टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 27 जुलाई 2023 से 29 जुलाई 2023 तक का है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में के दृष्टि से ज़रूरी होते हैं। जैसे कि इस समय जो भी न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट दिवस पड़ते हैं, ये सारी चीज़ आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होते हैं और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो यह निर्माण किया जाएगा नई दिल्ली में। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण किस देश में किया जा रहा है, तो आप क्या बता देंगे? भारत में। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम का क्या नाम है, तो आप क्या बता देंगे? युगे युगीन भारत। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है घुमा घुमा करके। तो इसीलिए आप क्वेश्चन भी ध्यान से देखा करें कि क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चंस छिपे होते हैं। चलिए थोड़ा इस म्यूजियम के बारे में जान जाते हैं। तो इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स पर आधारित 8 ब्लॉक होंगे। मतलब 8 ब्लॉकों में अलग अलग थीम्स पे आधारित उस चीज़ों को दर्शाया जाएगा। और इसमें जो इस आपका म्यूजियम है, इसमें भारत के 5000 साल के इतिहास को दर्शाया जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो 5000 साल पुराना इतिहास है, उन सभी को इस म्यूजियम में देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ दिख रहा है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लोकप्रिय सोशल मीडिया ने अपना नया लोगो एक्स के नाम से जारी किया है? तो यह किया है ट्विटर ने। तो आपको बता दें कि ट्विटर जो है एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया है और उसने क्या किया है, अपना जो है लोगो चेंज, जो उस समय ऐसा दर्शाया जाता था चिड़िया की तरह, उड़ती चिड़िया की तरह, उसे अब कैसे दिखाया जा रहा है? लोग एक्स की तरह। ठीक है, अब ये जो इसकी घोषणा किसने किया? तो इसकी घोषणा ट्विटर के संस्थापक एलन मास्क और उसके सीईओ लिंडा याकारिनो जी ने संयुक्त रूप से मिलकर किया है। अब जो ट्विटर की स्थापना है वो 21 मार्च 2006 को हुआ है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे जुड़े मैंने आपको और भी फैक्ट बताया है इसके नीचे, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है अश्वमेध देवी जी को, जो कि उजियारपुर की पूर्व सांसद है और इनका कार्यकाल जो है वो अगले 3 वर्षों का होगा। ये जो दिखाई जा रही है वो है हमारी अश्वमेध देवी जी। चलिए थोड़ा सा हम बिहार राज्य से जुड़े इस समय के जो नए नियुक्तियाँ हुई हैं उन सबों को देख लेते हैं। तो बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेंद्र कुमार जी। और बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है ललन भुइया जी। ठीक है, अब ये हो गया अनुसूचित जाति के बारे में। अब हम देखते हैं ये अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है शंभू कुमार सुमन जी और इसके उपाध्यक्ष स्वीटी सीमा हेमबरन जी हैं। चलिए अब तो हम ये देख लें, अब हम थोड़ा अपने बिहार राज्य के बारे में जान जाते हैं। तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कौन करेगा? तो यह करेगा हमारा जम्मू राज्य। ठीक है, तो ये जो है कनाडा की कंपनी के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत ये जो हमारा मेडिसिन परियोजना है कैनबिस, वो शुरू किया जा रहा है। इन परियोजना में उन दवाओं का उत्पादन करने की क्षमता है जो वर्तमान में विदेशों से आयात की जाती है। अब आप सोचिए, जब विदेशों से आयात किया जा रहा है उसको अगर हम अपने देश में बनाने लगे तो हमारे ये जो बाहर का जो खर्च है वो कितना बच जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा अपने जम्मू के बारे में देखते हैं। तो जम्मू एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो गठन हुआ वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ और यहाँ की दो राजधानियाँ हैं, श्रीनगर और जम्मू। तो श्रीनगर जो है वो मई से अक्टूबर, मतलब ग्रीष्म काल में जो है वो श्रीनगर राजधानी बन जाती है और जब शीतकाल स्टार्ट होता है मतलब नवंबर से अप्रैल, तो उस समय जम्मू राजधानी हो जाती है खुद जम्मू और कश्मीर राज्य की। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अभ्यास तालिस्मान सैबर 2023 आधिकारिक तौर पर कहाँ शुरू हो रहा है? आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है और जिसका नाम है तालिस्मान सैबर। ठीक है, और ये जो है वो HM
AS कैनबरा में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ 11 देशों के 30,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा ये युद्धाभ्यास किया गया है। ठीक है, और ये इसका क्या नाम है, तालिस्मान सैबर, और ये कहाँ शुरू हो रहा है, कैनबरा में शुरू हो रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ब्रायन टैबर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो यह संबंधित थे क्रिकेट के। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर रह चुके हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि ब्रायन टैबर का निधन हुआ है, वो किस देश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, तो आप क्या बता देंगे, ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं या क्रिकेटर हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन को विरासत, बहाली और आधुनिकीकरण के लिए यूनेस्को पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है भायखला रेलवे स्टेशन को, जो कि मुंबई उपनगर के सेंट्रल लाइन पर स्थित है। आपको बता दें कि ये 169 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, जिसके नवीनीकरण के लिए जो इसका नवीनीकरण हुआ है, इसका आधुनिकीकरण हुआ है, इसके लिए इसे यूनेस्को द्वारा पुरस्कार दिया गया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। मेरा गांव मेरी धरोहर नामक परियोजना किसने लॉन्च की, तो यह लॉन्च किया श्री अमित शाह जी ने, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। अब आपको इस परियोजना का उद्देश्य बता देते हैं। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 6.5 लाख गाँवों को एक व्यापक आभासी मंच पर सांस्कृतिक रूप से मैप कराना है। मतलब हमारे जो मैप में इन सभी चीज़ों को दर्शाना है। किस परियोजना के तहत, मेरी गांव मेरी धरोहर के तहत, जिसे लॉन्च किया है श्री अमित शाह जी ने। और अमित शाह क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है, आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। इसमें लिखा है आर्मी पोस्टल सर्विस। ठीक है, तो अब ये इसका जो आधार नामांकन के लिए किया गया, इसका उद्घाटन ये दिल्ली में किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा जाने कि है क्या स्थायी आधार नामांकन केंद्र। तो ये जो है वो तीनों सेनाओं के कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आधार संबंधी सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, तो आर्मी पोस्टल सर्विस किससे रिलेटेड है, ये हमारे तीनों सेनाओं से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो है अपना पहला स्थायी आधार नामांकन केंद्र खोल रहा है, और इसका पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है कि जो तीनों सेनाओं के कर्मी हैं वो और उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनको आधार संबंधी जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उससे रिलेटेड उनको सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, ये है हमारे आर्मी पोस्टल सर्विस का लोगो। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है डॉक्टर थानी अल जेऊदी जी को, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री हैं। अब इस सम्मेलन में विश्व 164 देशों और सीमा शुल्क ब्लॉक के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब आपको WTO के बारे में बता दें, जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए अब अपने वीडियो के जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखें तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी हमारा मनाया जाता है 28 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है ये भी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये तो हमारे दिवस से रिलेटेड हो गया। अब मेरी माटी मेरा देश अभियान जो शुरू किया गया है, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और आपको बता दें कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके समापन के लिए ये जो मेरी माटी मेरा देश है, इस अभियान को शुरू किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो ये अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव की समाप्ति के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है, तो आप क्या बता देंगे, मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। चलिए थोड़ा सा हमारे मुख्य कुछ ये हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उनके बारे में जान जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं अभी, उनका नाम है जस्टिस देवेंद्र कुमार, जिसे DK उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, उनका नाम है जस्टिस धीरज सिंह। तो ये रहे हमारे वीडियो करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।